दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड के पिछले वीडियो में हमने दोहा संख्या 62 तक की चर्चा की थी। आइए आज के इस वीडियो में आगे की कथा को देखते हैं। तुलसी लिखते हैं कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। कि भवानी जब पिता अर्थात दक्ष के घर पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। सादर भले ही मिली एक माता, केवल एक माता भले ही आदर से मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, और बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। तुलसी कहते हैं कि दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तुलसीदास जी कहते हैं कि दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, और सती ही बिलो की जरे सब गाता। और सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। सती जाए देखे तब जागा, और तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। तो वहां कहीं पर भी शिवजी का भाग, शिवजी का स्थान दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझ उर्देहु। पाछिल दुख न हृदय से व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। प्रभु अपमान समुझी उर्देहु, स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। और तुलसी कहते हैं कि पाछिल दुख न हृदय से व्यापा। पिछला दुख अर्थात पति के द्वारा परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था, जस यह भयो महापरितापा, जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। तुलसी आगे कहते हैं कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती ही भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। तुलसी लिखते हैं कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, सबते कठिन जाति अवमाना, तथापि जाति अपमान सबसे कठिन है। यह समझकर समुझ सो सती ही भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यह समझकर सती जी को बड़ा ही क्रोध हो आया, और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबही हटी हट की तब, बोली वचन सक्रोध। तुलसी लिखते हैं कि परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। और तब सकल सभई हटी हटकी तब, बोली वचन सक्रोध। तब इस सारी सभा को हट पूर्वक डांट कर क्रोध वचन बोली, क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। तो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिता हूं। सती कह रही हैं कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कि हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो। कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको तो फल तुरंत लहब सब काहूं, उन सबको फल तुरंत ही मिलेगा। भली भांति पछताव पिता हूं, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह असी मर्यादा। काटियतासु जीव जो बसाई, श्रवण मूदि नत चलिए पराई। सती कहती हैं कि जहां संत शंभु श्रीपति अपवादा, कि जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, सुनिए जहां तहां ऐसी मर्यादा, वहां ऐसी मर्यादा है कि काटियतासु जीव जो बसाई, यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीव काट लें। श्रवण मुदि न त चलिए पराई, नहीं तो कान बंद करके
वहां से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। सती कहती हैं कि जगदात्मा महेश पुरारी, कि त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है, और जगत जनक सबके हितकारी, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। पिता मंदमति निंदत ते ही, मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और दक्ष शुक्र संभव यह देही, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजिहऊँ तुरत देह तहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, अस कहि जोग अगिनित अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। कि सती कहती हैं कि तजिहऊँ तुरत देह तहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, कि इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, और अस कहि जोग अगिनित अनुजारा, और ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। भयो सकल मख हाहाकारा, मख अर्थात यज्ञशाला, सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। तुलसी लिखते हैं कि सती मरन सुनि संभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस विलो की भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। तुलसी लिखते हैं कि सती का मरण सुनकर, सती मरण सुनि संभुगन, शिव जी के गण लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस करने लगे, और यज्ञ विध्वंस होते देखकर यज्ञ विध्वंस विलो की भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस, मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। तुलसी आगे लिखते हैं कि समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रु करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। तुलसी कहते हैं कि ये समाचार शिव जी को मिले, समाचार सब शंकर पाए, ये सब समाचार शिव जी को मिले, और तब वीरभद्र करि कोप पठाए, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा, और वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा, वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला, और सकल सुरन विधिवत फल दीना, और सब देवताओं को यथोचित फल अर्थात दंड दिया। भे जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि दक्ष की वही गति हुई, वही जगत प्रसिद्ध गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। वे जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। तुलसी कहते हैं कि सती ने मरते समय, सती मरत हरिसन बरु मांगा, भगवान हरि से यह वर मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में ही अनुराग रहे, और इसी कारण यही कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का शरीर पाकर जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जह तह मुनिन सुआश्रम कीन है, उचित बास हिम भूधर दीन है। तुलसी लिखते हैं कि जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। जह तह मुनि न सुआश्रम कीन है, जहां तहां मुनियों ने सुंदर आश्रम बना लिए, और उचित बास हिम भूधर दीन है, और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। तुलसी कहते हैं कि उस सुंदर पर्वत पर सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुम नव नाना जाति, कि उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प और फल युक्त हो गए। ध्रुम नव नाना जाति, ध्रुम अर्थात वृक्ष अनेक प्रकार के, नाना जाति बहुत प्रकार के, क्या वृक्ष सदा सुमन फल सहित, सदा पुष्प और फल युक्त हो गए, और
प्रगति सुंदर सैल पर मणि आकर बहुभांति, और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। तुलसी आगे कहते हैं कि सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। तुलसी लिखते हैं कि सरिता सब पुनीत जलु बहहि, इस सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और खग मृग मधुप सुखी सब रहें, और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। और सहज बैरु सब जीवन त्यागा, सारे जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया, और गिरि पर सकल करहि अनुरागा, और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह सैल गिरजागृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। तुलसी कहते हैं कि तो हसेल गिरजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, कि पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर राम भक्त शोभायमान होता है। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते रहते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, सैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। तुलसी लिखते हैं कि यह समाचार नारद जी ने सुना। नारद समाचार सब पाए कि जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो कौतुक ही गिरि गेह सिधाए, तो वे कौतुक से ही हिमाचल के घर पधारे, और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया। शैलराज बड़ आदर कीन्हा, और पद पखारी बर आसन दीन्हा, और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली में ली मुनि चरना। तुलसी लिखते हैं कि फिर अपनी स्त्री के सहित, अपनी पत्नी के सहित, नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, कि अपनी स्त्री के सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, और चरण सलिल सब भवन सिंचावा, और उनके चरणोदक को, उनके चरणामृत को सारे घर में छिड़कवाया। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना, और हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। तुलसी कहते हैं कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचार। तुलसी कहते हैं कि हिमाचल ने नारद जी से कहा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कि हे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, और गति सर्वत्र तुम्हारी, और आपकी सर्वत्र पहुंच है। अतः कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी, और इसलिए हे मुनिवर आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष गुण कहिए। तुलसी लिखते हैं कि कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद मुनि ने हंसकर, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, नारद मुनि ने हंसकर रहस्यमय कोमल वाणी से कहा, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। सुंदर सहज सुशील सयानी, और नाम उमा अंबिका भवानी। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, कोई ही संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि ते जसु पयहि पितु माता। नारद जी कहते हैं कि सब लक्षण संपन्न कुमारी की यह कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। कोई ही संतत पियहि पियारी, और यह है अपने पति को सदा प्यारी होगी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, अहिवात अर्थात सुहाग। नारद जी कहते हैं कि इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, और यही तेजसु पयहि पितु माता, और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। कोई ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछ दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़हि पतिव्रत असिधारा। नारद जी कहते हैं कि हो ही पूज्य सकल जग माही, यह सारे जगत में पूज्य होगी, और
यही सेवत कछ दुर्लभ नाही, और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ाई पतिव्रत असिधारा। कि संसार में इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। आगे नारद जी कहते हैं कि हे पर्वतराज, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। नहु जे अब अवगुण दुईचारी, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। कि गुणहीन, मानवहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन, अर्थात लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरेख। नारद जी कहते हैं कि इसे गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय वाला, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति मिलेगा। अस स्वामी यही कहे मिलही, परिहस्त असिरेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है कि इसको ऐसा पति मिलेगा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि मुनि गिरा सत्य जे जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी। नारद हूं यह भेदु न जाना, दशा एक समझब बिलगाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, कि नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर, दुख दंपति ही उमा हरसानी, पति पत्नी अर्थात हिमवान और मैना को दुख हुआ, जबकि उमा हरसानी पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद हूं यह भेदु न जाना, नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना। दशा एक समझब बिलगाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल सखी गिरजा गिरी मैना, कि सारी सखियां, गिरिजा अर्थात पार्वती, गिरी अर्थात पर्वतराज हिमवान, और मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। कोई न मृषा देव ऋषि भाषा, देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। और उमा सो बचन हृदय धरी राखा, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि उपजेव सेव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जान कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। तुलसी कहते हैं कि उपजेव शिवपद कमल स्नेह, उन्हें अर्थात पार्वती जी को शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया। मिलन कठिन मन भा संदेहु, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। और जान कुअवसरु प्रीति दुराई, अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और सखी उछंग बैठी पुनि जाई, और वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहई गिरे राऊ, कहूं नाथ का करियो पाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवर्षि की वाणी झूठ नहीं हो सकती। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, कि देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार करके सोचहि दंपति सखी सयानी, हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। उर्धरि धीर कहे गिरिराऊ, फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, कहु नाथ का करिए उपाऊ, कि हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव तनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। नारद मुनि कहते हैं कि हे हिमवान सुनो, कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, कि विधाता ने लीलाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको
देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। कि देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। जो कुछ विधाता ने ललाट पर लिख दिया है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, चाहे वो देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, नाग हो या मुनि हो। आगे तुलसी कहते हैं कि तदपि एक मैं कहूं उपाय, कोई करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। नारद मुनि कहते हैं, यद्यपि विधि ने जो ललाट पर लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता, फिर भी तदपि एक मैं कहूं उपाय, फिर भी एक उपाय मैं बताता हूं। कोई करे जो देव सहाय, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, मिलहि उमहि तस संशय नाही। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाहु संकर्षण होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। नारद मुनि कहते हैं कि मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में है। यदि जो विवाहु संकर्षण हुई, यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों गुण सम कह सब कोई, तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहीं सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोषु न धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। नारद आगे कहते हैं कि जो अहि सेज शयन हरि करही, जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उन्हें कोई दोष नहीं लगाते। बुध कछु तिन कर दोषु न धरही, बुध अर्थात पंडित। भानु कृषानु सर्वरस खाही, सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं। तिनकह मंद कहत को नाही, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपनीत न कहई। समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। नारद जी आगे कहते हैं कि गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, तो भी सुरसरी को अपनीत न कहें, पर कोई गंगा जी को अपवित्र नहीं कहता। और इसलिए कि रवि पावक सुरसरी की नाई, समृत कहूं नहीं दोष गुसाए। कि सूर्य, अग्नि और गंगा जी की तरह है, जो समर्थ होता है उसे कोई दोष नहीं लगता। जो अस हिसिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। तुलसी कहते हैं कि जो अस हिसिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, हिसिसा अर्थात होड़, तो परहि कल्प भरी नरक महु, जीव की ईस समान, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुरसरी जलकृत बारुनी जाना, कबहु न संत करहि ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारद कह रहे हैं कि सुरसरी जल कृत बारुनी जाना, गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर कबहु न संत करहि ही पाना, संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। पर सुरसरी मिले सो पावन जैसे, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईस अनीस ही अंतर जैसे। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही अंतर है, वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। नारद आगे कहते हैं कि शंभु सहज समर्थ भगवाना, कि शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, और इसलिए यही विवाह सब विधि कल्याणा, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु दुराराध्य पै अहि महेशु, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है।
आशुतोष पुण्य किए कलेशु, फिर भी क्लेश करने से अर्थात तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। आगे नारद जी कहते हैं कि जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी, तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को, भावी अर्थात होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि वर अनेक जग माही, यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर यही कहें शिव तज दूसर नाही, इसके लिए शिव जी को छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिय न कोटि जोग जप साधे। नारद जी कहते हैं कि वरदायक प्रणतारति भंजन, कि शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा सिंधु हैं, कृपा के समुद्र हैं, और सेवक मनोरंजन, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। और इसलिए इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, शिव की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी लहिय न कोटि जोग जप साधे, करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल, इच्छित फल नहीं मिलता। और इसलिए तुलसी लिखते हैं कि अस कहीं नारद सुमिर हरि, गिरिज ही दीन आशीष, हुई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। तुलसी लिखते हैं कि ऐसा कहकर अस कहीं नारद सुमिर हरि, ऐसा कहकर नारद जी भगवान का स्मरण करके और गिरिज ही दीन ही आशीष, पार्वती जी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश, हे पर्वतराज तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। आगे तुलसी लिखते हैं कि कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। तुलसी लिखते हैं कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, पति ही एकांत पाई कह मैना, पति को एकांत में पाकर मैना ने क्या कहा कि नाथ न मैं समझे मुनि बैना, कि हे नाथ मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनूपा, करिय विवाहु सुता अनुरूपा, न त कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। मैना कहती है कि जो घरु बरु कुल होई अनूपा, कि जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो, करिय विवाहु सुता अनुरूपा, तो विवाह कीजिए, नहीं तो न त कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारे। अन्यथा लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, किंतु मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझे प्राणों के समान प्यारी है। कंत उमा मम प्राण पियारी। जौन मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं ही सब लोगु, सोई विचारी पति करेहु विवाहु, जहिन बहोरी हो ही उर्दाहु। मैना कहती है कि जौन मिलहि वर गिरिजहि जोगु, यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु, तो लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ अर्थात मूर्ख होते हैं। सोई विचारी पति करेहु विवाहु, जहिन बहोरी होई उर्दाहु। और इसलिए हे स्वामी इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, ताकि फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित सनेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। तुलसी लिखते हैं कि अस कही परी चरण धरि धीरा, इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। बोले सहित सनेह गिरीसा, तब हिमवान ने प्रेम से कहा कि बरु पावक प्रगटे ससी माही, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए,
नारद बचनु अन्यथा नाही, परंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरऊ सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मय जेहि, सोई करी ही कल्याण। हिमान कहते हैं कि प्रिया सोच परिहरऊ सबु, कि हे प्रिय, सब सोच छोड़कर सुमिरहु श्री भगवान, श्री भगवान का स्मरण करो। पार्वती ही निर्मयऊ जेहि, सोई करी ही कल्याण, कि जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। आगे तुलसी लिखते हैं कि अब जो तुम्हें सुता परने हो, तो अस जाय सिखावन देहु, करे सुतपु जहि मिले ही महेशु, आन उपाय न मिटे ही कलेसु। कि मन कह रहे हैं कि अब जो तुम्हें सुता परने हो, कि अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो अस जाय सिखावन देहु, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो। क्या शिक्षा दो? करे सो तपु जहि मिले ही महेशु, आन उपाय न मिटे ही कलेसु। कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिवजी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति संकरो अकलंका। हिम्बान कहते हैं कि नारद वचन सगर्भ सहेतु, कि नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और से कारण है, और सुंदर सब गुण विधि वृष केतु, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। अस विचारी तुम तजहु असंका, और यह विचार करके तुम जो मिथ्या संदेह पाल रखी हो उसे छोड़ दो, और सवही भांति संकरु अकलंका, शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरजा पाही, उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। तुलसी लिखते हैं कि सुनिपति वचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरजा पाही, कि पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई, और उमहि बिलोक नयन भरे बारी, पार्वती को देखकर उसकी आंखों में आंसू भराए, और सहित स्नेह गोद बैठारी, और उसे स्नेह के साथ उसने गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उर लाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। तुलसी लिखते हैं कि 12 बार लेती उर लाई, कि फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। गदगद कंठ न कछु कही जाई, प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, और माता के मन की दशा को जानकर मातु सुखद मोली मृदुबानी, वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली कि सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तो ही, सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश हूं मोहि। कि हे माँ सुनहि मातु मैं दीख अस, मैंने ऐसा सपना देखा है, वो मैं तुझे सुनाती हूं। अस सपन सुनाऊं तो ही, क्या? कि सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोहि, कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि करई जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। कि हे माता, उस सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे कहा है कि करई जाई तपुशैल कुमारी, कि हे पार्वती, नारद कहा जो सत्य विचारी, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, और मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुखप्रद दुख दोष न सावा, तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। ब्राह्मण ने मुझे कहा कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, कि तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप बल विष्णु सकल जग त्राता, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं।
तब बल शंभु करहीं संहारा, तब के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। और तब बल से सुधरई मही भारा, और तब के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तपु असजे जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरिह हकारी। पार्वती कहती है कि हे माता, उस ब्राह्मण ने मुझे कहा कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, कि हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। करहीं जाई तप असजे जानी, और ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरिह हकारी। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितु ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। तुलसी लिखते हैं कि मातु पितु ही बहुविधि समुझाई, कि माता और पिता को बहुत तरह से समझाकर चली उमा तप हित हरसाई। उमा अर्थात पार्वती जी तप करने के लिए बड़े हर्ष के साथ चली। प्रिय परिवार पिता अरु माता, प्यारे कुटुंबी पिता और माता, भय विकल मुख आव न बाता, सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। वेद सिरा मुनि आई तब सबहि कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। तुलसी लिखते हैं कि तब वेद शिरा मुनि आई तब, कि तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा, सबही कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। और पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। तुलसी आगे लिखते हैं कि उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगु। तुलसी लिखते हैं कि उर्धरी उमा प्राणपति चरना, कि प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके जाय विपिन लागी तपु करना, पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था। पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगु, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया, त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपही मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। तुलसी कहते हैं कि नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपही मनु लागा। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, प्रेम उत्पन्न होने लगा, और तप में ऐसा मन लगा, विसरी देह तप ही मनु लागा, तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। आगे तुलसी कहते हैं कि संबत सहस मूल फल खाए, कि 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, और फिर साग खाई सत बरस गंवाए, और फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। तुलसी लिखते हैं कि कछु दिन भोजनु बारी बतासा, कि कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, और किए कठिन कछु दिन उपवासा, और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, और बेल पाती मही परई सुखाई, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3 सहस संवत सोई खाई, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। तुलसी लिखते हैं कि पुनि परिहरे सुखाने उपरना, फिर सूखे पर्ण अर्थात पत्ते भी छोड़ दिए, और उमहि नाम तब भयउ अपर्णा, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। और देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा, कि तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। क्या कि भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हई त्रिपुरारी। आकाश से ब्रह्मवाणी हुई कि भयउ मनोरथ सुखल तब, सुनु गिरिराज कुमारी,
कि हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। अब तू सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने दोहा संख्या 63 से 74 तक की चर्चा की। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।